हुआ नहीं है। तो इसलिए अभी इस चर्चा में हम यहीं तक समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी यहीं तक। मैं समझती हूँ कि अगर हम इस सवाल से शुरू करें कि आप सहमत तो हैं बेसिकली, आपको लगता है कि बड़ा बदलाव, लेकिन उस बड़े बदलाव पे हम ये बात कह रहे हैं कि आम आदमी उनसे लगातार जुड़ा रहा, और अगर उनका जो तरीका है, तौर तरीका हमें पसंद नहीं आ रहा, धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को लगता है कि जब दूसरे सारे तरीके तो फेल हो गए, मुझे क्या मिला, तो यही तरीका मेरा है और मैं इसी को करके लूंगा, और इसी को करके उसने देखा अन्ना के आंदोलन में उसे बहुत कुछ मिलने वाले जैसी उम्मीद लगी। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। उन्होंने एक ओनरशिप की फीलिंग जो होती है पॉलिटिक्स में, वो आम आदमी के हाथ में वो ओनरशिप थमाई है। आम आदमी जो एक ना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, ना किसी बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखता है, ना उसके पास धन की दौलत है, उस तरह का आदमी जो अपने आप को असहाय बिल्कुल समझ रहा था, बिल्कुल किनारे हो गया था सिस्टम से, उसको लग रहा था कि उसकी कोई पूछने वाला नहीं है, उसको इस आम आदमी पार्टी ने पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में बिल्कुल बीचों बीच लाके खड़ा कर दिया, सेंटर स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है, और वो बिल्कुल डिक्टेट करने लगे कि अब उनको कैंडिडेट कैसा चाहिए, पार्टियों के काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए, उनकी मैनिफेस्टो में क्या इश्यूज होने चाहिए, और वो मैनिफेस्टो यहां तक कि कैसे बनने चाहिए। तो ये तो जीत हम अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की जरूर मानेंगे। और ये सिर्फ उन्होंने नहीं किया, अब दूसरे मजबूर हो गए हैं कि वो भी इसी लाइन में चले। आम आदमी पार्टी, जिसको गोपाल ये समझा जाता था कि वो ठीक है, 5 साल बाद उसको शामिल कर लो और कुछ दिनों तक उसको ये एहसास दिलाओ कि हम उसके साथ हैं, लेकिन फिर उसके बाद इतनी दूरी कि वो शायद लापता की तलाश का एक पर्चा भी छपवा सकते थे। अब ये नहीं रह गया है और ये सब करने के लिए मजबूर हैं। क्या ये आम आदमी पार्टी का ही असर नहीं है? नहीं, बिल्कुल असर है, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आम आदमी पार्टी का जो है वो है राजनीतिक भाषा इतनी फूहड़ हो चली थी, वो बिल्कुल नीचे गिरती चली जा रही थी। आम आदमी पार्टी के आने के बाद भाषा में और राजनीतिक मुद्दों पे बातचीत शुरू हुई, और जिस तरीके से यदि आप अखबार से जो जुड़े लोग हैं, वो यदि आम आदमी पार्टी के आने से पहले या उस करप्शन, एंटी करप्शन मूवमेंट से पहले का कंटेंट एनालिसिस केवल कर ले टीवी चैनल्स और अखबारों का, तो इतना नीचे गिर गया। मामले में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कोई कम खराब भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, चाहे वो देश के गृहमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, भाषा के सबसे कमजोर मामला है। इसमें अलका जी एक बात ऐड कर दो, जिस वक्त ये आम आदमी पार्टी बन रही थी, 2 अक्टूबर को इन्होंने अनाउंस जब किया था कि हम पार्टी, अब पॉलिटिकल पार्टी हम अनाउंस कर रहे हैं अपने आप को, तो उस दिन योगेंद्र यादव ने एक बहुत बड़ी बात, अच्छी बात कही थी कि हम जीतेंगे या हारेंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारे आने का हमें ये एक एम ये भी है कि शायद हमारे आने की वजह से दूसरी पार्टियों का रवैया बदल जाए, और वो तो हो गया है, वो हमने देखा। लेकिन वो जीत में मानेंगे। दूसरा एस्पेक्ट जो थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा अलग एस्पेक्ट, हम पहले देखते थे आम आदमी को कौन सी पार्टियां आम आदमी को ऐसे ही आया और उसको टिकट दे दिया, कहां ऐसा होता था? बाहुबली होते थे, या जो एक फाइनेंसर किस्म के लोग होते थे, बहुत पैसा होता था, या क्रिमिनल्स होते थे, वो पैसा लगाते थे नेताओं पर, ये मेरा बंदा है, ये जाएगा पार्लियामेंट में, मेरा काम करवाएगा, उसके बाद वो सीधे सीधे आने लगे। पर कितनी पार्टियां ऐसा हैं, नाम गिन चुन सकते हैं, जो कहते हैं कि रिक्शे वाले को टिकट दे दिया, एक ऑटो वाले को टिकट दे दिया, एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाले को टिकट दे दिया। ये हमने देखा आम आदमी पार्टी में कि बाकायदा टिकट दिया, सत्ता की चाबी पकड़ाई उसे। देखिए अलका जी, वही हमने कहा कि जो पहले इलेक्शन हुआ था वहां तक तो ये बात सच थी, लेकिन अभी मैं घूम के आ रहा हूं और मैंने देखा कि बिहार और कई ऐसी जगह में अगर आप जाके देखें तो वही अपराधी लोग हैं, वही टिकट मिले हैं, उसी तरह के लोगों को जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं फिर लाई हैं, धन वाले लोग आए हैं। तो हम वही कह रहे हैं कि जो इलेक्शन, जो आम आदमी का अपसर्ज एक दिख रहा था, उसने इन्फ्लुएंस किया है, ये हमें इस इलेक्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। 1-2 अगर आप केस लें, उनको हटा दीजिए, तो अगर आप जाके देखें हकीकत में तो वही अपराधी फिर टिकट पाए हैं। तो इसलिए यहां पे आके वो असर खत्म होता दिख रहा है। नहीं, लेकिन ये थोड़े देर के लिए ही सही और थोड़ा सा ही सही, लेकिन इस असर से इनकार किया जा सकता है। ऑल्टर नहीं हो गया पूरा सिनेरियो, सब कुछ बदल गया है और एकदम शुचिता ही आ गई है उनके आने से, ऐसा नहीं हो गया है। लेकिन ये भी कहां होता था सर? थोड़ी देर का भी असर अगर है तो चलिए मान लिया हमने, लेकिन थोड़ी देर का असर के बाद अगर चीजें फिर उसी स्तर पे आ जाएं तो आप क्या कहेंगे? और आज के दिन आप जरा लिस्ट उठा के देखिए, लास्टिंग नहीं है। नहीं, लास्टिंग नहीं है ही नहीं। कौन सा अपराधी है जिसने टिकट नहीं पाया? जैसे कि अजय कह रहे हैं कि वही चीजें जो ट्रेडिशनल पार्टी करती रहेगी, विनेबिलिटी देख रहे हैं, और विनेबिलिटी के हिसाब से कि अगर इस सीट पे कोई उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या पैसे वाला है, वो विन कर सकता है, तो आम आदमी पार्टी उसे दे रही है। तो वो भी वो चीजें अपना रहे हैं जो ट्रेडिशनल पार्टी अपनाती है, लेकिन उन्होंने जो करके दिल्ली में सत्ता पाई, वो ट्रेडिशनल पार्टी भी उस रास्ते पर चल रही है। मतलब इस बोथ वेज
देखिए, कोई भी अगर नया कोई भी आता है वो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो करता है, उससे उसके विरोधी भी कुछ उसके नीतियां, उसके तरीके फॉलो करने लगते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि और लोग नहीं फॉलो करते हैं। तो वो एक हद तक परिवर्तन उन्होंने किया। और बीते, मैं माफ कीजिए, थोड़ा सा मैं टोकरूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो भी कोई नई पार्टी, हमने सैकड़ों नई पार्टी बनते हुए देखी, कौन सी ऐसी नई पार्टी बनी है पिछले 2 दशकों में जिसने कि ऐसा कुछ चेंज हुआ जो लोगों को, दूसरी ट्रेडिशनल पार्टी, पुरानी पार्टियों को लगा कि ये तो नया है, हमें करना चाहिए। 1 मिनट के लिए अगर हम पॉलिटिकल पार्टी रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन आपके सामने है। ओबीसी रिजर्वेशन आज कोई नहीं कह रहा है कि उसके अगेंस्ट है, और ओबीसी रिजर्वेशन ही नहीं है, कई ऐसे एजेंडाज हैं जो कि लोग लाए और उसके बाद सबने एक्सेप्ट किया। नहीं, अगर आप एक दफे पॉलिटिकल पार्टी ने, आप एक दफे पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दीजिए, आप दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशंस को लीजिए या ब्रांड्स को लीजिए, तो कोई नया ब्रांड आता है, वो कोई चीज शुरू करता है, तो और बाकी ब्रांड्स करते क्या है, देखते हैं कि एकदम से नहीं हो गया राज। हाँ। पहले जब वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर में थे, हर किसी ने खारिज किया। क्या रवैया होता था लोकपाल ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग में नेताओं का उनके साथ, और उसके बाद में क्या हुआ ये आपने देखा है। वो तो रिजल्ट्स के बाद पहली बार राहुल गांधी सामने आए और उन्होंने कहा कि देखिए, एक आम जनता के साथ कनेक्ट मिसिंग है, और वो आम आदमी पार्टी ने दूसरी पार्टियों को सिखाया है। ये क्या बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है? देखिए, एक इसमें 2 चीजें हैं। ये उपलब्धि है, और एक बहुत बड़ा मौका था आम आदमी पार्टी के लिए और देश के लिए भी एक बड़े परिवर्तन को लाने का। क्योंकि अगर आप एक चीज अक्सर मैं सोचता हूं कि 70 के दशक में 2 लोग थे जिनको हमारे जैसे बच्चे देख करके बड़े हुए और उनसे प्रेरणा ली। एक तो अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर था एंग्री यंग मैन का, तो वो एक बड़ा इंस्पिरेशन था लोगों के लिए, और दूसरा था सुनील गावस्कर जो कि क्रिकेट खेलता था, वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की धुनाई करता था। पूरी बात सुनते हैं आपकी, लेकिन उससे पहले केजरीवाल ने असल में दिखाया कि आम आदमी भी सरकार चला सकता है। सरकार चलाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये बात उन्होंने खुद हमारे चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में भी कही। 5 साल से पूरी दिल्ली कह रही थी सीएजी ऑडिट कराओ, सीएजी ऑडिट करवाओ, सीएजी ऑडिट करवाओ। शीला दीक्षित कहती थी हो नहीं पा रहा, केस चल रहा है कोर्ट में, बीजेपी वालों के साथ इनकी मैच फिक्सिंग थी। हमने 5 दिन के अंदर सीएजी ऑडिट करवा दी। करवाई कि नहीं कराई? और कहते हैं हमें गवर्नेंस नहीं आती। 65 साल के अंदर देश के अंदर इतने भ्रष्टाचार था, इतना भ्रष्टाचार था, हमने 49 दिनों के अंदर भ्रष्टाचार को काफी कम ले आए। अभी एक इंडिपेंडेंट स्टडी आ रही है जिसमें पता नहीं 30 या 40% बता रहे हैं भ्रष्टाचार दिल्ली में कम हुआ है, और ये कहते गवर्नेंस नहीं आती हमको। 30 साल हो गए सिखों के राइट्स को, सिख कह रहे थे एसआईटी बनाओ, एसआईटी। बीजेपी की भी सरकार आई बीच में, बीजेपी की सरकार ने अपने से ही मांग की, बीजेपी वॉज डिमांडिंग फ्रॉम देमसेल्व्स एसआईटी बनाओ, एसआईटी बनाओ। 6 साल तो उनकी एनडीए की सरकार सेंटर में रही, 5 साल दिल्ली के अंदर रही, उनसे नहीं बनी एसआईटी। हमने 5 दिन के अंदर एसआईटी बना दी। कहते हैं हमें गवर्नेंस नहीं आती। अभी देश के सबसे बड़े अखबार ने स्टोरी की है कि दिल्ली के अंदर आरटीओ के अंदर अब दलाल गायब हो गए जो इतने सालों से थे। 48 दिन के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट ऑफिस में दलाल गायब कर दिए, और कहते हैं हमें सरकार चलानी नहीं आती, हमें गवर्नेंस नहीं आती। दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती थी, डॉक्टर सीट पे नहीं मिलते थे। अब लोग कहते हैं दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयां मिलने लग गई है, कहते हैं हमें सरकार चलानी है। और क्या होता है सरकार चलाना? आप तो भले ही मोदी कहें कि इनका नाम AK-49 है, 49 दिन इन्होंने सरकार चलाई, और जिस लहजे में कहें और जिस तंज के साथ कहें वो बात अलग है, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो बार बार कहते हैं कि वो कहते हैं सरकार चलानी नहीं आती। हमने देखिए AK-47 से ज्यादा स्पीड से गोली निकाली, और सब कुछ जो दशकों से नहीं हुआ वो हमने 49 दिन में कर दिखाया। पूर्णिमा जी, आप सहमत हैं इस बात से कि जो सब दावे कर रहे हैं कि इतने दिन में हमने ये काम कर दिया? और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि उन्होंने जब अन्ना के साथ जब असहमति हुई थी, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाना चाहते थे। इन्होंने कहा हम बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने बोला कि हम उस जगह पर जाके तभी हम पॉलिटिक्स को साफ कर सकते हैं जब हम उसमें उतरें। तो वो आपको लगता है कि वो प्रक्रिया में बहुत तेजी से आगे चले गए 49 दिन? वो थोड़ा एक्चुअली ज्यादा ही तेजी से चले, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो गई है। वो शुरू में